दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में 30 साल हो गए, लेकिन 30 साल में किसी काम को, किसी प्रोफेशन को, किसी इंडस्ट्री को जिस मुकाम पे होना चाहिए वो उस मुकाम को ये पा नहीं सका है। इसके पीछे कारण है इस इंडस्ट्री को समझने की क्षमता का कम होना, या मनोदशा का, इस इंडस्ट्री को समझने की मनोदशा का ना होना है। और ये दोनों तरफ है, कंपनी के ओनर्स, मैनेजमेंट की तरफ भी है, और कंपनी से जुड़ने वाले लोगों, जो इसको एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ भी है, जिनको हम लीडर्स कहते हैं। कंपनी के जो ओनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, इसलिए लोग आए हमारे साथ। लोग आते भी हैं, और जो लोग आते हैं वो और पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के डेमोग्राफी को ये बताते हैं, पूरे पॉपुलेशन को, कि ये बहुत महान बिजनेस है और इस बिज़नेस में आइए जुड़िए। और टारगेट किसको करते हैं, हाईलाइट किसको करते हैं, कि जो ये काम आए बेरोज़गार, हाउसवाइफ और रिटायर पर्सन को। ये एजुकेशन कंपनी से लीडर से नीचे जाती है। हम किसको फोकस कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये काम बेरोज़गार लोगों का काम है, ये काम हाउसवाइफ्स, आप समझिए, हाउसवाइफ्स जो सारे काम को निपटाने के बाद जब काम टाइम मिलता है उनके लिए काम है। और रिटायर पर्सन, यानी कि समाज में वैसे लोग जो अपनी जीवन की ऊर्जा को, अपनी प्रोडक्टिविटी को समाप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये काम है। और बाकी लोगों को बाद में 4, 5, 6, 7 नंबर पे नंबर आता है, जिसमें डॉक्टर भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, MBA स्टूडेंट्स भी आते हैं, और तरीके के जो दुकानदार भी आते हैं, उनको हम 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पर रखते हैं। यानी कि मुख्य टारगेट हमारे वो होते हैं बेरोजगार, हाउसवाइफ्स और रिटायर पर्सन। आप सोच कर देखिए, एक बेरोजगार किसी भी तरीके से कुछ करना चाहता है, हाउसवाइफ जब समय निकलता है, बचेगा तो मैं कुछ करूँगी। एक रिटायर पर्सन जिसके फोकस रेस्ट ऑफ लाइफ को ठीक से जीने में है, जो कमाया है उसी को खर्च करने में परेशान हो रहा है, वैसे लोगों को। यानी कि हमने जो टारगेट किया समाज के वैसे लोगों को जिनकी इच्छा बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पे है, प्रोफेशनली कुछ करने का। अगर ऐसे लोगों को फोकस करके हम अगर इस बिज़नेस को टारगेट कर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे ही लोग आएंगे, जिसकी तलाश करेंगे वैसे ही लोग आएंगे। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, जब तक आप ऐसे लोगों को टारगेट करते रहेंगे, तब तक ये इंडस्ट्री इसी हालात में और इसी ग्रोथ रेट से चलती रहेगी हिंदुस्तान में। भूल जाइए जिस मकाम पे ये इंडस्ट्री दूसरी जगह पे है, भूल जाइए कि इस बिज़नेस की महानता कितनी बड़ी है, भूल जाइए कि इस बिज़नेस के पीछे लॉजिक, जो ग्रोथ की लॉजिक है, वो क्या है, कितना है, पोटेंशियल कितना है। क्योंकि आप जब अपने बिज़नेस को ग्रो कराने में ऐसे लोगों को समावेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, ऐसे लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं, जो एक तो बेरोज़गार है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी काम का वो आदमी नहीं है, तभी तो बेरोज़गार है। आज के ज़माने में कौन बेरोज़गार रहता है। दूसरा, सेकंड, वो लोग जो समाज में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सारे घर का काम निपटा लूँगी, बच्चों को निपटा लूँगी, अपने हस्बैंड को बाहर भेज लूँगी, मेरे पास जो टाइम बचेगा वो करे, जिसकी आने और जाने दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है घर में। और तीसरा, जो रिटायर पर्सन है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी ऊर्जा खर्च कर चुके हैं, उनको आप ला रहे हैं इस सिस्टम में, प्राइमरी रूप से ला तो आप सबको रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर में जैसे लोग आने चाहिए वो तो बाहर हैं, जो लोग नहीं आने चाहिए वो लोग अंदर हैं। आप सोच कर देखिए, ऐसे ही नहीं 30 साल जाया हुआ है। अगर किसी प्रोफेशन के अंदर में आके प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा एक्सेलेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। हर प्रोफेशन का तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं उसमें सक्सेस होने का, चूज करने का। हमारे तो कोई चूज करने का तरीका ही नहीं है कि हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। कि आप दिल पे हाथ रख के देखिए, आप किसी कंपनी से जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, क्या आप बंदों को सेलेक्ट करके लाते हैं? चलिए दूसरी तरफ सोचिए, एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जहां पे वो इंडस्ट्री अपने अंदर में बिना सिलेक्शन प्रोसेस का किसी को हायर करती हो। यही तो फर्क है। एक तरफ जैसे तैसे सबको हम ले रहे हैं, एक तरफ कोई इंडस्ट्री
बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन का, बिना मिनिमम स्क्रूटनी प्रोसेस का, बिना मिनिमम फिल्ट्रेशन सिस्टम का वो लेते ही नहीं है। ज़रा सोचिए, जब आप टीम फॉर्मेशन करते हैं, जब आप अपने वर्क फोर्स को डिवाइड करते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है? होती है, निहायत होती है। और जब तक होगी नहीं ये चीज़, तब तक इंडस्ट्री इसी कछुए चाल से चलती रहेगी, इसी तरीके से बढ़ती रहेगी आगे। इसमें प्रॉपर फास्ट ग्रोथ नहीं आएगा, जिसके लिए ये इंडस्ट्री जानी जाती है। एक बार सोच कर देखिए,